नमस्कार, मैं हूं बीबी सिंह। दोस्तों, बरसात का मौसम है और बरसात अपना काम बखूबी निभा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बरसात ईडी और सीबीआई से ज्यादा मजबूत जांच एजेंसी है। बरसात का पानी देश में समान दृष्टि से निर्माण कार्यों में हुई धांधली की पोल खोलता है। बरसात का पानी जो भी करता है वो दलगल राजनीति से ऊपर उठकर करता है। बरसात का न किसी गठबंधन के साथ तालमेल है और न कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बरसात तो आती है और अपना काम कर वापस लौट जाती है दोबारा आने के लिए। इस बरसात ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की पोल खोलकर रख दी है और बरसात का ये पोल खोल अभियान अभी भी जारी है। देश में बरसात कमोबेश हर एक हिस्से में होती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। बरसात को अपना काम करने के लिए न जनादेश की जरूरत पड़ती है और न किसी अध्यादेश की। बरसात का नियंता तो इंद्र है। इंद्र देवता है, खुश भी करता है और कुपित भी होता है। जब संयम से बरसता है तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि बरसात के पानी से ही खेत सोना उगलते हैं। और जब कुपित होता है तो जल प्लावन कर असंख्य जाने ले लेता है। इस लिहाज से बरसात का बादलों का नियंता बहुरूपिया है, हमारे नेताओं की तरह। इंद्र की फितरत सैकड़ों हजारों सालों से नहीं बदली। देश दुनिया में सरकारें बदलती हैं किंतु इंद्र नहीं बदलता। द्वापर में इंद्र का मान मर्दन करने के लिए श्री कृष्ण थे। उन्होंने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर बचा लिया था। लेकिन कलयुग में इंद्र तो है किंतु कोई श्री कृष्ण नहीं है। देश में निर्माण कार्यों के जरिए नेता, इंजीनियर और ठेकेदार खूब कमाते खाते हैं, लेकिन इन सब की पोल बरसात के जरिए इंद्र ही खोलता है। इस बार सबसे पहले बिहार की पोल खुली। एक के बाद एक कर कोई 1 दर्जन पुल गिर गए। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ एक इंजीनियर निलंबित किए गए, उन्हें बरसात के बाद बहाल भी कर दिया जाएगा। जो पुल बहे वे बदनसीब थे, सरकार इसमें क्या कर सकती है। सरकार का काम पुल बनाना है और बरसात का काम पुल गिराना और बहाना है। यदि पुल बहेंगे नहीं तो नए कहां से बनेंगे। आज के नेता शेरशाह सूरी या कोई अंग्रेज तो है नहीं जो ऐसे पुल बना दे जो सदियों तक चले। हमारे देश में मुगलों और अंग्रेजों के जमाने के तमाम पुल अभी भी पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। देश में बहने या गिरने का काम केवल पुल ही नहीं करते, हवाई अड्डे की छतें और कैनोपी भी करती हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की कैनोपी टपक रही है। कार पार्किंग की छत बैठ गई है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और अयोध्या में बनाए गए नए नवेले हवाई अड्डे निर्माण कार्यों की पोल खोल रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की दीवारें ही नहीं, रामलला के नवनिर्मित मंदिर की छत भी टपक रही है, लेकिन किसी का न तो रोम फड़का और न कोई इस बारे में सोच रहा है। सरकार का बस चले तो इस तरह का पोल खोल अभियान चलाने वाले इंद्र को स्वर्ग से गिरफ्तार कर हवालात में डाल दें, लेकिन ये हो नहीं सकता। कोई ईडी या सीबीआई वाला स्वर्गारोहण कर इंद्र की गिरफ्तारी करने का करिश्मा नहीं दिखा सकता। बैसाखियों पर टिकी सरकार के पास भी ऐसी कोई ताकत नहीं है जो वो इंद्र को हटक सके, बरसात को होने से रोक सके। सरकारें अपना काम कर रही हैं और बरसात अपना काम कर रही है। सरकार बरसात से नहीं डरती और बरसात सरकार से नहीं डरती। असम से अयोध्या तक, दिल्ली से पटना तक, देश के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको बरसात सरकार के निर्माण कार्यों की पोल खोलती दिखाई देगी। पुल ही नहीं, सड़कें भी सरकार की पोल खोलती हैं। बरसात में नदी नाले उफनकर दिखा देते हैं, लेकिन सरकार न नदी का कुछ बिगाड़ सकती है और न नालों का। पानी बरसाने वाले बादलों के खिलाफ तो कुछ कर पाना मुमकिन ही नहीं है। केंद्र की सरकार 23 जुलाई से बरसात की परवाह किए बिना ही केंद्रीय बजट ला रही है। यह सीतारामी बजट होता है। देश के पास श्रीमती निर्मला सीतारमण जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। वे लगातार चमत्कार करती आ रही हैं।
इसलिए उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। बजट के मामले में निर्मला जी का समर्थन उनके अपने पति देव भी नहीं करते। ऐसे में जनता उनके बजट का समर्थन क्या खाक करेगी? एक जमाना था जब मुगल हो, अंग्रेज हो या देसी राजे महाराजे हो, कम से कम निर्माण कार्यों में तो कमाई नहीं करते थे, घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते थे। यदि करते होते तो ग्वालियर के पास नूराबाद में शेरशाह सूरी के जमाने का बना पुल, कोलकाता में हुबली पर बना अंग्रेजों के जमानों का पुल, और तो छोड़िए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बदनाम हो चुके सिंधिया खानदान द्वारा बनाए गए पुल और बांध आज भी काम कर रहे हैं। पिछले 75 साल में बनाया गया कोई भी पुल और सड़क पुराने जमाने के निर्माण कार्य का मुकाबला नहीं कर सकता। जाहिर है कि तब में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। ईमानदारी का इंडेक्स भी लगातार गिरा है। पिछले 10 साल में तो इंडेक्स में इतनी गिरावट आई है कि पूछिए मत। आप पूछेंगे भी तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सब कुछ असीमित है। बरसात देश और दुनिया के असंख्य लोगों को प्रभावित करती है। भारत में ही यही हाल है। असम के 30 जिलों के लाखों लोग राहत शिविरों में हैं। 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। दिल्ली जलमग्न है। अयोध्या हो या काशी, सब जगह पानी ही पानी है, सिवाय सरकारों और नेताओं की आंखों के। सरकारें देखकर भी कुछ देखना नहीं चाहती और नेताओं को पानी हवाई जहाज में बैठकर देखने में मजा आता है। वे हवाई सर्वे करते हैं, फिर राहत बांटे बंटवाते हैं। राहत कार्य भी निर्माण कार्यों की तरह कमाई का एक दूसरा जरिया होते हैं। टीडीपी और जेडीयू तो इस बार सरकार का हिस्सा बनकर उसे निचोड़ लेने पर आमदा है, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। 10 साल में पहली मर्तबा भाजपा लंगड़ी लूली हुई है, इसलिए सब मिलजुल कर अपना अपना उल्लू सीधा कर देना चाहते हैं। इस बार चौमासा कहिए या मानसून सीजन कहिए, मैं अभी तक केवल और केवल पानी से लदे काले बादल ही गुरगुराते दिखाई दिए हैं। इंद्रधनुष तो दिखाई ही नहीं दिया। कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। बरसात न आए तो आलू, प्याज और टमाटरों को अपने भाव बढ़ाने का मौका ही कहाँ मिले। बरसात सबका ख्याल रखती है, जमाखोरों का भी। जो इस मौसम में मुनाफा नहीं कमा पाता, उसके लिए कोई दूसरा मुफीद मौसम होता ही नहीं है। मुझे तो बरसात का मौसम बेहद सुहाना लगता है। मन बाग बाग हो जाता है। आपकी आप जाने। मुझे तो बरसात ईडी और सीबीआई से भी ज्यादा भरोसे की लगती है। कम से कम समय पर पोल तो खोलती है। नमस्कार, जय हिंद।